पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा के बीच ग्राम पंचायत, जिला परिषद व पंचायत समिति के करीब 64,000 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। विभिन्न जिलों से भारी हिंसा और बूथ लूटने जैसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव के लिए 822 केंद्रीय बलों की कंपनियों की तैनाती के बावजूद अब तक हिंसा में दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर है, जबकि काफी लोग बम गोली से जख्मी भी हुए हैं। मुर्शिदाबाद व कूच बिहार जिला, जो पिछले पंचायत चुनाव के दौरान हमेशा हिंसा के केंद्र में रहा है, मतदान के पहले व इसके शुरू होने के कुछ मिनटों के भीतर ही यहां फिर से बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई है। लगभग 10 वर्ष पूर्व ऐसी घटनाएं भारत के अन्य राज्यों में भी देखी और सुनी जाती थी, लेकिन अब ऐसी बर्बरता, हत्याएं और बूथ कैप्चरिंग जैसी घटनाएं अधिकांशतः पश्चिम बंगाल में ही सुनी जाती है। नमस्कार, आज के मुद्दे की बात में हम लोग बंगाल में चुनाव के दौरान होने वाले हिंसा के कारणों को जानेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि बंगाल में पहले से ही हिंसा की घटनाएं क्यों होती रही हैं और हाल के चुनाव पूर्व और चुनाव के बीच हो रही हिंसा में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध घुसपैठियों की कितनी भूमिका है। वैसे तो चुनाव के समय में हर राज्य में हिंसा होती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह एक संस्कृति सी बन गई है। यहाँ कोई भी चुनाव बिना हिंसा के पूरा नहीं होता। बंगाल में राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। यहाँ राजनीतिक हिंसा का इतिहास 1946 से 1948 तक चले तेभागा आंदोलन से शुरू माना जाता है। यह आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की अगुवाई में हुआ था। इस आंदोलन के कारण कांग्रेस समर्थित जमींदारों और किसानों के बीच जमकर खून खराबा हुआ था। 60 के दशक में भी यहाँ कई खूनी आंदोलन हुए। 1959 में फूड मूवमेंट और स्टूडेंट्स मूवमेंट के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इसके बाद 1967 में चारू मजूमदार की अगुवाई में नक्सली आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान कथित तौर पर जमींदारों, पुलिसकर्मियों और राजनीतिक विरोधियों की चुन चुन कर हत्या की गई। 1972 में कांग्रेस फिर जीत गई। सिद्धार्थ शंकर मुख्यमंत्री बने। बताया जाता है कि उनकी सरकार में विपक्ष को खत्म करने की भरपूर कोशिश हुई। फिर इमरजेंसी के दौरान भी बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। ऐसे तो पूरे देश में ही हो रहा था, लेकिन बंगाल में कुछ ज्यादा ही हुआ था। 2003 में जब यहां पंचायत चुनाव हुए थे, तब 76 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 40 से ज्यादा लोग तो वोटिंग वाले दिन ही मारे गए थे। 2013 और 2018 के चुनाव के समय यहां केंद्रीय बलों की तैनाती भी हुई थी। इसके बावजूद वहां पर हिंसा नहीं थम सकी। आधिकारिक रूप से 2013 में 39 और 2018 में 30 लोगों की मौत हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 5 दशक में बंगाल की राजनीति बहुत कुछ बदली है। पहले के कम्युनिस्ट शासन में विचारधारा के नाम पर हत्याएं होती थी। अब यह विचारधारा से ज्यादा पहचान और इलाके पर दबदबे की लड़ाई बन गई है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पंचायत चुनाव सिर्फ हार या जीत का मामला बनकर नहीं रह गया है, बल्कि यह एक तरह से आजीविका है। कम्युनिस्टों की उद्योग विरोधी नीति, फिर ममता सरकार में भी भ्रष्टाचार और उद्योगों का विकास नहीं होना और बढ़ती बेरोजगारी ने ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में लोगों को सरकार पर निर्भर बना दिया है। मनरेगा और दूसरे ग्रामीण विकास योजनाएं पंचायतों में बड़े पैमाने पर पैसा कमाने का एक जरिया बन चुकी हैं। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, बल्कि हिंसा भी बढ़ रही है, क्योंकि हर कोई इसमें अपना हिस्सा चाहता है। रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि बंगाल में एक पार्टी के वर्चस्व का लंबा इतिहास रहा है। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट और अब टीएमसी। अगर आप सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं तो आपको सारे लाभ मिलेंगे, लेकिन अगर आप दूसरी साइड में हैं तो आपको लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी बड़ी संख्या है और राजनीतिक लाभ के लिए उनके आधार कार्ड और निर्वाचन पहचान पत्र आसानी से बना दिए जाते हैं। फिर इन अवैध प्रवासियों को चुनाव के दौरान हिंसा करने के लिए उपयोग भी किया जाता है। जिन क्षेत्रों में इन अप्रवासियों की संख्या अधिक है, वहां राजनीतिक हिंसा भी अधिक होती है। इन राजनीतिक हत्याओं के इतिहास को जानते हुए कहा जा सकता है कि बंगाल में चुनावी हत्याएं जल्द समाप्त होने वाली नहीं है। ऐसे में पंचायत चुनाव में भी राज्यपाल की अधिक सक्रियता और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की अधिक से अधिक संख्या बुलानी होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही सैन्य बलों की व्यापक गश्त सुनिश्चित करनी होगी, वरन बंगाल देश के अन्य राज्यों से विकास में पिछड़ता चला जाएगा। साथ ही वहां विभाजनकारी तत्वों को भी बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार,
ऐसे ही रोचक और परीक्षा के लिए उपयोगी जानकारी के लिए निर्माण IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।